नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर फॉर्मूला के इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया था सक्सेस भारत बैच, उसी के रिगार्डिंग आज हम पॉलिटी, उसके साथ साथ अगली क्लास में आपको रीजनिंग, उसके बाद आपको मैथ की क्लासेस लगातार प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पॉलिटी के बारे में बात कर रहे थे और पॉलिटी में हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो कल वाली क्लास में हमने बात की थी संविधान सभा के बारे में, यानी कि संविधान सभा हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से एक कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है और उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान सभा के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद मीटिंग होती है, पहली, दूसरी, उसके बाद तीसरी, और उसके बाद हमारा संविधान तैयार किया जाता है। तो संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली जो बैठक है, पहली बैठक, प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो थोड़ा उसको भी देख लेना। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है? वहां से अपने पहली क्लास भी देखनी है, लेकिन मैं जल्दी से एक बार कल वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं ताकि जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में जो है उनका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली बैठक के बारे में प्यारे बच्चों, तो पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था। और जो ये पहली बैठक थी प्यारे बच्चों, जो ये पहली बैठक थी, इस बैठक में जो अध्यक्षता की थी, यानी कि इस बैठक में जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो अध्यक्ष मैंने आपको बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, यानी कि अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरी थे प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये अस्थायी थे, यानी कि टेम्परेरी थे। उसके बाद हमने बात की थी दूसरी बैठक के बारे में कि जो दूसरी जो बैठक थी, जो सेकंड जो मीटिंग थी प्यारे बच्चों, इसका आयोजन हुआ था 11 दिसंबर 1940 को। और 11 दिसंबर 1940 को जब इस बैठक का आयोजन किया गया, इसमें स्थायी, यानी कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चों परमानेंट, जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए, जो परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारा जब तक संविधान नहीं बना तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 9 दिसंबर को पहली, यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपने बताना है पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन साथ में ध्यान रखना ये टेम्परेरी थे, ये अस्थायी थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर की स्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है प्यारे बच्चों? और ये क्या क्या थे?
तो ध्यान रखना ये सेकंड मीटिंग यानी कि जो दूसरी जो बैठक थी उस बैठक में जो इसे चुना गया था, लेकिन अस्थायी को प्यारे बच्चों अस्थायी को चुना गया था पहली बैठक में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीसरी जो बैठक का आयोजन होता है, जो तीसरी बैठक थी प्यारे बच्चों संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो इसका आयोजन 13 दिसंबर 1946 को किया गया। और इसी दिन से अगर हम बात करें तो इसी दिन से संविधान सभा ने अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू किया था। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव ऑर्डिनेंस प्यारे बच्चों। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पे प्यारे बच्चों ये पेश किया गया था। और इसे पारित कब किया गया, यानी इसे पास कब किया गया, तो संविधान सभा ने इसे पारित 22 जनवरी 1947 को किया था। 22 जनवरी 1947 को ये हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पारित हो गया था। ठीक है, यहां तक हमने कल वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। एक बार जल्दी से सभी के सभी बच्चे वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। बिल्कुल भाई लाइक कर दो एक बार जल्दी से और शेयर करो एक बार। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों तीसरी बैठक के बाद अगर हम बात करें तो आगे हमने जो बात की थी कि हमारा जो संविधान है 22 जनवरी 1947 को जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। और इन कमेटियों के बारे में अगर हम बात करें, कमेटियां या इसको हम समिति भी बोल सकते हैं कि अलग अलग जो कमेटियां थी प्यारे बच्चों, तो प्रमुख अगर हम बात करें कि भाई कंप्लीट यानी कि टोटल, यानी कि अगर हम बात करें कुल समिति या कुल कमेटियां कितनी थी, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कुल जो कमेटियां थी वो 22 थी, 22 थी। लेकिन ये जो 22 जो समितियां थी कमेटियां थी इनको भी हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें कुछ जो है वो बड़ी समितियां थी, बड़ी कमेटियां थी, और कुछ जो है वो छोटी समितियां थी। तो बड़ी जो हमारी आती है 8 प्यारे बच्चों, ठीक है, और 8 के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी छोटी जो बची, यानी कि 22 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14। जो हमारी जो समितियां बचेंगी प्यारे बच्चों वो हमारी छोटी समितियां थी। आपने सारी की सारी याद नहीं करनी है, सभी आपने याद नहीं करनी है, आपने जो याद करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक हमारी सबसे पहली जो समिति आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रारूप समिति या फिर जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति या इसे हम मसौदा समिति या इसे हम पांडुलेखन समिति। तो यहां पे पजल नहीं होना प्यारे बच्चों, एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे पूछे तो आपने बता देना है प्रारूप बीसी को हम बोलते हैं, मसौदा बीसी को हम बोलते हैं, पांडुलेखन या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी क्योंकि इसी कमेटी के द्वारा या इसी समिति के द्वारा जो हमारा संविधान है उसका मसौदा तैयार किया गया था, उसका प्रारूप तैयार किया गया था। और इस कमेटी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है
और इसके बारे में ध्यान रखना, इसमें सदस्य कितने थे प्यारे बच्चों, या इसमें टोटल मेंबर कितने थे। तो इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 8 थी प्यारे बच्चों। 8 इसमें मेंबर थे, 8 इसमें सदस्य थे। और इन 8 सदस्यों में जो इस कमेटी का प्रेसिडेंट था, जो इस कमेटी का अध्यक्ष था, वो प्यारे बच्चों संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें हम संविधान का निर्माता बोलते हैं। संविधान का निर्माता, क्योंकि इसी कमेटी को ये कहा गया था कि आपने संविधान का प्रारूप तैयार करना है, और इस कमेटी ने जो है इस कार्य को बखूबी रूप से निभाया और संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने पेश किया। तो ये जो हमारी कमेटी थी, जिसको हम प्रारूप कमेटी बोलते हैं, प्रारूप समिति बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें सदस्य अगर आपसे पूछे तो इसमें सदस्यों की संख्या 8 थी, 8 इसमें मेंबर थे। और इसके साथ साथ इसमें अगर प्रेसिडेंट या इसके अध्यक्ष आपसे पूछे तो अपने अध्यक्ष के बारे में बताना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस समिति के बारे में कई बार 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है एग्जामिनर, तो वो क्या क्वेश्चन है उनके बारे में और हम बात करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान रखना, ये जो हमारी प्रारूप समिति थी, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना के बारे में ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद मैंने सदस्य आपको बताई है, इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 8 थी। अध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया है, इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अन्य सदस्य कौन थे, जल्दी से बच्चों एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर जल्दी से करो भाई, जल्दी से शेयर करो। इसमें जो सदस्य थे प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले नाम आता है एन माधवराव का। एन माधवराव, एन माधवराव के बारे में ध्यान रखना, इसलिए इसके सदस्य थे, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। क्यों आता है, क्योंकि एन माधवराव, ध्यान रखना, बी एल मित्तल के स्थान पर इस समिति के सदस्य बने थे, यानी कि बाद में बने थे। बी एल मित्तल जो है इसके स्थान पर आए थे भैया। उसके बाद इसमें एक व्यक्ति और आते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी के बारे में भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों। के एम मुंशी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, आपसे एग्जामिनर सीधा पूछ लेगा कि कौन सा सदस्य था या कौन सा नहीं था, जो कि एग्जाम में बार बार आ रहा है बच्चों। उसके बारे में ध्यान रखना, के एम मुंशी, एन माधवराव। उसके बाद अगर हम बात करें एन गोपाल आयंगर, ये भी इस समिति के सदस्य थे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर भी जो है इस समिति के सदस्य थे। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों टी कृष्णमाचारी। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो टीटीएम कृष्णाचारी थे और जो माधवराव थे, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि माधवराव को भी बाद में अपॉइंट किया गया था और टी कृष्णमाचारी को भी बाद में अपॉइंट किया गया था, और इसको अपॉइंट किया गया था
बीपी खेतान के स्थान पर, बीपी खेतान के स्थान पर जो है इसे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपसे एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किसे किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो उसमें एक तो एन माधवराव का नाम आएगा प्यारे बच्चों, और दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा टीटी कृष्णमाचारी का। इनके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मुस्लिम लीग के भी एक सदस्य थे जिसका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कमेटी में या इस समिति में मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था, तो उसमें नाम आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला का प्यारे बच्चों। इसके बारे में भी ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के सदस्य थे प्यारे बच्चों ये। कल मैंने मुस्लिम लीग के बारे में बताया था कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें मुख्य दो ही पार्टियां थी, एक तो हमारी कांग्रेस थी और दूसरी जो हमारी थी वो थी मुस्लिम लीग। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से कमेंट करो। नमस्ते भाई विनय, विनय ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों और समितियों के बारे में। तो प्रारूप तो आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद कुछ और समितियां हैं जो कि आपके एग्जाम में जहां से बार बार क्वेश्चन आएगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एक हमारी समिति आती है प्यारे बच्चों, आप देखो 3-4 व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखना। इन समितियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो 3-4 व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखना प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम बात करें, एक हमारी समिति आती है संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, और एक हमारी समिति आती है प्यारे बच्चों संघ शक्ति समिति। यानी कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यूनियन पावर कमेटी। अब ये जो दोनों के दोनों हमारी समितियां हैं, दोनों समितियों के एक ही अध्यक्ष थे, इन दोनों समितियों के एक ही प्रेसिडेंट थे, और वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमारी दो समितियां हैं प्रारूप के बाद मैंने अगली दो समितियां आपको बताई, एक तो संघीय संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघीय संविधान यानी कि अगर हम बात करें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और दूसरी हमारी यूनियन पावर कमेटी। उसके बाद 2-3 कमेटियां आपने और भी याद करनी है प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम बात करें अगली समिति के बारे में या अगली कमेटी के बारे में, तो अगली जो हमारी समिति आती है इसमें एक हमारी आएगी भाई संचालन समिति, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, और एक हमारी आती है, एक हमारी आएगी प्यारे बच्चों नियम समिति। तो ये दोनों के दोनों जो समितियां थी, इनके जो अध्यक्ष चुने गए थे। देखो संचालन कौन करेगा, संचालन या नियम कौन बनाएगा विधानसभा की, तो उस समिति के लिए ध्यान रखना, उस समिति के लिए जिसे अध्यक्ष बनाया गया, जिसे प्रेसिडेंट बनाया गया, वो बनाया गया था किसे प्यारे बच्चों, तो वो बने थे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे बाद में देश का पहला प्रेसिडेंट भी चुना गया, जिसे बाद में पहला देश का राष्ट्रपति भी चुना गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो संचालन और नियम। उसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, हमारे देश के पहले गृह मंत्री या हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना अगली जो हमारी समिति आएगी वो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो हमारी आती है मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति यानी कि फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार समिति। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्यारे बच्चों। और उसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो एक हमारी आएगी अल्पसंख्यक समिति। ये जो तीनों की तीनों जो समितियां थी प्यारे बच्चों, इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया था किसे, तो वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इन तीनों के जो अध्यक्ष बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। हमें जल्दी से एक बार जो है ना वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये हमारी प्रमुख समितियां थी प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इन समितियों के बारे में, संघीय संविधान या फिर संघ शक्ति या फिर संचालन। ठीक है, यहां तक भाई अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो समितियों के बाद अगर हम आगे बात करें तो अब बात आती है संविधान के वाचन के बारे में। जो हमारा संविधान था इसका वाचन कितनी बार हुआ था, यानी कि इसकी रीडिंग कितनी बार हुई थी। तो संविधान का वाचन, ध्यान रखना, संविधान का जो वाचन हुआ था वो 3 बार हुआ था भाई। 3 बार जो है संविधान का वाचन हुआ। अब कई बार बच्चे एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि पहला वाचन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, या इनमें से सबसे लंबे समय तक वाचन कब हुआ। तो मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि 3 बार जो वाचन हुआ था इसमें पहली बार जो वाचन हुआ, पहली बार जो वाचन हुआ वो हुआ था प्यारे बच्चों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य पहली बार इसे रीडिंग किया गया, पहली बार इसका वाचन हुआ हमारी संविधान सभा में। पहली बार संविधान के बारे में जो प्रारूप तैयार हुआ था उसको देखा गया, उसको पढ़ा गया प्यारे बच्चों। दूसरी बार कब हुआ, तो दूसरी बार जो वाचन हुआ, दूसरी बार अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो दूसरी बार इसका वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक, अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक जो वाचन हुआ था, जो रीडिंग हुई थी हमारे संविधान के प्रारूप की, तो वो हुई थी सेकंड वाले की प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरी बार वाचन कब हुआ, तो तीसरी बार जो वाचन हुआ प्यारे बच्चों वो हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरी बार हमारा वाचन हुआ। और जैसे ही तीसरी बार वाचन कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान सभा द्वारा अडॉप्टेड किया गया भाई। ठीक है, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन हमने लागू कब किया, इसे हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। उसका भी एक रीजन था, क्या रीजन था हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे बताया है प्यारे बच्चों वाचन के बारे में। तो वाचन 3 बार हुआ था भाई, वाचन जो है वो 3 बार हुआ था भाई। हाँ, जल्दी से एक बार लाइक करो भाई और सेशन को जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब करो चैनल को भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करें
तो 26 नवंबर 1949 प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी कि जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस समय हमारा संविधान प्यारे बच्चों बनकर तैयार हुआ, उस समय जो हमारा संविधान था उसमें अगर हम बात करें भाग या पार्ट कितने थे, तो उस समय भाग जो थे वो 22 थे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल कितने थे, यानी कि अगर हम बात करें अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूची, अनुसूची या जिसे हम शेड्यूल्स बोलते हैं, तो उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या प्यारे बच्चों 8 थी। हालांकि वर्तमान में अभी जो है वो 12 हो चुकी है, लेकिन ये जो हमारा संविधान था उस समय जो बनकर तैयार हुआ था, यानी कि भाग आपसे पूछे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था प्यारे बच्चों, उसमें भाग कितने थे, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद कितने थे, उसमें अनुसूचियां कितनी थी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछेगा भाई। ठीक है भाई। हाँ, जल्दी से अगर किसी बच्चे को कोई भी यहां तक डाउट है तो जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हाँ, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो संविधान सभा द्वारा ये कहा गया कि इस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे, तो इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाएंगे भाई। तो ये घोषणा हुई कि हम विधि दिवस के रूप में इसे हम मनाएंगे। लेकिन वर्तमान में हम अगर हम बात करें प्यारे बच्चों वर्ष 2015 से, तो वर्ष 2015 से वर्तमान में हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं प्यारे बच्चों। कब से मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं वर्ष 2015 से। वर्ष 2015 से प्यारे बच्चों इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 के बारे में ये 3-4 तथ्य ध्यान रखना, ये 3-4 फैक्ट ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि सबसे पहले कि भाई हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा इसे जो अडॉप्ट किया गया। उसके बाद हमारे मूल संविधान में अगर हम बात करें तो भाग, आर्टिकल, अनुसूची, ठीक है, किस दिन के रूप में हम स्टार्टिंग में हमने इसको मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्तमान में, अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसे हम किस दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखना, टीचर फैक्ट के बारे में मैं आपको और बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है 26 नवंबर 1949 के बारे में, यानी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन अगर हम प्यारे बच्चों बात करें कि संविधान को बनने में कुल कितने सेशन लगे, कुल कितने सत्र लगे, तो सेशन ध्यान रखना, संविधान सभा के टोटल सेशन, संविधान सभा के टोटल स्तर कितने थे, तो संविधान सभा के टोटल स्तर जो है प्यारे बच्चों, उनकी संख्या जो थी वो 12 थी भाई। प्यारे बच्चों सेशन टोटल 12 थे, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ कितने सेशन में, तो संविधान बनकर तैयार हुआ प्यारे बच्चों 11 सेशन में, यानी कि 11 सत्रों में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप 12 बता रहे हो लेकिन संविधान तो 11 में बनकर तैयार हुआ था, तो फिर 12वां सेशन कौन सा था। तो प्यारे बच्चों 12वां जो सेशन था वो था संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी,
और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 12वां जो सेशन था प्यारे बच्चों, 12वां जो स्तर था भाई, ध्यान रखना, वो था 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था भाई। और इसी दिन संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी प्यारे बच्चों। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और ये जो स्तर था ये 12वां था, यानी कि टोटल तो 12 थे। 11 में हमारा संविधान तैयार हुआ और 11 के बाद 12वां जो आयोजित हुआ वो अंतिम बैठक यानी कि 24 जनवरी 1950 को इस दिन जो है ये आयोजित किया गया। और इस दिन आयोजित क्यों किया गया इसके बारे में भी हम अभी जल्दी से एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 3-4 फैक्ट मैं आपको और बताता हूं प्यारे बच्चों हमारे अंतिम सत्र के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक का जो आयोजन हुआ था वो आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी प्यारे बच्चों। और अंतिम जो बैठक थी, ये दोनों की दोनों फैक्ट ध्यान रखना, अंतिम जो बैठक थी वो हमारी थी 24 जनवरी 1950 को। अब ये जो अंतिम स्तर था, यानी कि हम अगर बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अंतिम स्तर यानी कि कौन सा स्तर था, कौन सा सेशन था? तो ये 12वां स्तर था भाई, 12वां ये सेशन था संविधान सभा का। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बनेगा वो ये बनेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि अंतिम सेशन यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्यारे बच्चों संविधान पर हस्ताक्षर किए गए भाई, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और कितने सदस्यों द्वारा? तो अगर आपसे सदस्य पूछे प्यारे बच्चों तो आपने सदस्य बताने हैं कितने? 284। ठीक है, यानी कि 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए अंतिम बैठक वाले दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा इसी दिन से? तो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही प्यारे बच्चों हमने राष्ट्रीय गान यानी कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भाई, राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 26, देखो 26 को तो हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को तो हम संविधान जो है वो भाई पूरे भारत में लागू किया जाएगा। लेकिन अंतिम बैठक वाले दिन की हम बात करें 24 जनवरी 1950 को, सबसे पहले 12वां सेशन, उसके बाद संविधान सभा के सदस्य द्वारा सिग्नेचर किए गए, उसके बाद राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों के दोनों जो है संविधान सभा ने कब अपनाए थे? तो ये भाई वनडे एग्जाम में बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ठीक हो जाएगा प्यारे बच्चों।
अभी ठीक हो गया। एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, अभी अभी ठीक हो गया। अगले सेशन में भाई व्हाइट बोर्ड ही यूज करेंगे। देखिए इसके अलावा जी अगले सेशन में व्हाइट बोर्ड ही यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, देखो मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों, हम अंतिम सेशन के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारा लास्ट सेशन था 24 जनवरी 1950 को, इस सेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारा 12वां सेशन था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्यारे बच्चों, यानी कि 284 मेंबर द्वारा यहाँ पे संविधान के ऊपर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा था कि 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों के दोनों संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए भाई। ठीक है, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया या राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को जो है अंतिम बैठक वाले दिन ही अपनाया था। उसके साथ एक क्वेश्चन आपने और ऐड करना है प्यारे बच्चों। उसके साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड करना है। क्वेश्चन ये ऐड करना है कि इसी दिन, अब देखो विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यक्ष के रूप में काफी अच्छा कार्य किया। संविधान सभा के जब वो अध्यक्ष बने, तो जब तक संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान तैयार नहीं किया गया तब तक वो अध्यक्ष रहे। तो भाई सभी सदस्यों ने मिलकर कहा, या सभी सदस्यों ने कहा कि भाई इसी बैठक वाले दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को कि हम अपना अगला जो प्रेसिडेंट होगा देश का, यानी कि देश का हमारा पहला जो प्रेसिडेंट होगा वो किसे बनाया जाएगा। तो देश का पहला प्रेसिडेंट प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यानी कि देश का पहला जो राष्ट्रपति है, इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी अनाउंसमेंट कब की गई प्यारे बच्चों, वो की गई इसी अंतिम बैठक वाले दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से बिलोंग करते थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों। और इसी को जो है इसी दिन यानी कि लास्ट सेशन वाले दिन इसकी घोषणा की गई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया जाएगा, संविधान सभा का पहला, संविधान सभा का तो अध्यक्ष ये थे ही थे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ इसे देश का क्या बनाया जाएगा, पहला देश का पहला राष्ट्रपति की घोषणा की गई। हालांकि इसने अपना कार्यकाल जो शुरू किया, यानी कि इसका कार्यकाल शुरू हुआ था 26 जनवरी से, लेकिन घोषणा हो गई थी, अनाउंसमेंट हो गई थी भाई कब, इसी अंतिम बैठक वाले दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। 24 जनवरी 1950, तो जैसा ये तारीख आपके मन में आती है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन 12वां सेशन, अंतिम सेशन, उसके बाद संविधान सभा के 284 मेंबर द्वारा साइन किए गए। उसके बाद इसी दिन राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत दोनों अडॉप्ट किए गए, अपनाए गए, और इसी दिन राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल भाई, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो अब हमारे यहाँ पे देखो संविधान बनकर तैयार हो चुका है, अंतिम सेशन हो चुका है, संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसके साथ अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950। तो प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 के बारे में अगर हम बात करें, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्यारे बच्चों, जो कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया, तो ये जो हमारा संविधान है इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया भाई।
तो इसे जो है लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया तो इसके बारे में ध्यान रखना भाई। इसी दिन हम क्या मनाएंगे? अब हम इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो रिपब्लिक डे के रूप में इसे हम मनाते हैं। तो किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था? ठीक है भाई, यानी कि अगर हम बात करें रिपब्लिक डे या फिर जिसे हम बोलेंगे गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? अभी आगे जैसे अगर हम बात करें, अभी आगे हमारा 26 जनवरी जब आएगी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस दिन हमारा संविधान जो है इसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, हमारे देश को समर्पित किया था इस संविधान सभा द्वारा। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर रिपब्लिक डे के रूप में इसे हम मनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने काफी अच्छी यात्रा की है हमारी संविधान सभा की, और संविधान सभा से हमने स्टार्टिंग की प्यारे बच्चों, और उसके बाद हमने अपना संविधान बनके तैयार करवाया संविधान सभा द्वारा, और उसके बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हाँ यहां तक भाई। हाँ बिल्कुल भाई, रिकेश गहलावत, बिल्कुल भाई आप पूछ रहे हो कि 26 जनवरी 1930 का क्या क्या रिलेटेड है सर? हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई, बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कई बच्चों के मन में क्वेश्चन ये होता है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, यानी कि तैयार हो चुका था, तो इसे लागू क्यों किया गया? कब? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू क्यों किया गया? यानी कि इसी दिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया? या फिर जैसे रिकेश अभी पूछ रहे हैं भाई कि सर 1930 का इसका क्या रिलेशन है, तो 1930 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ था भाई? 26 जनवरी 1930 को हमने जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भाई, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में ये कहा था, यानी कि इस दिन को हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, यानी कि संविधान द्वारा अगर हम बात करें भाई कांग्रेस द्वारा क्या किया गया? कांग्रेस द्वारा इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था भाई। कांग्रेस ने कहा था कि इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। एक अधिवेशन था, ठीक है। कब अधिवेशन था? 26 जनवरी 1930 वाले दिन। ध्यान रखना भाई, ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, और लाहौर के बारे में आप जानते हैं कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है भाई। ये भी आपको पता है कि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था प्यारे बच्चों, वो रावी नदी के तट पर, यानी कि लाहौर जो है, ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर है। और 26 जनवरी 1930 को इसमें कांग्रेस ने इस दिन को मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लेकिन हम स्वतंत्र कब हुए? हम तो स्वतंत्र हो गए प्यारे बच्चों कब? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस हो गया। अब हम इस दिन का महत्व बढ़ाने के लिए, इस 26 जनवरी का महत्व को बढ़ाने के लिए, ताकि इसका महत्व बना रहे, इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या किया प्यारे बच्चों? लागू किया। इसीलिए जो है, हाँ बिल्कुल भाई, तो 26 जनवरी 1950 को जो हमने क्या किया प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को इसलिए हमने जो है अपना संविधान लागू किया, ताकि इस दिन का महत्व बना रहे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा भाई सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से एक बार कमेंट करो प्यारे बच्चों, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और भाई शेयर की तो बोलना ही नहीं चाहिए, शेयर अपने आप करना है आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल भाई, क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो 26 जनवरी 1930, और आपसे क्वेश्चन पूछे 26 जनवरी 1950, तो इस 26 जनवरी का जो जो महत्व है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। तो संविधान सभा से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में अब बात ही करते हैं भाई। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और आपसे बार बार जो है एग्जामिनर पूछ लेता है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो आपके मन में क्वेश्चन होगा या कई बच्चे हमें पूछेंगे भाई कि जो हमारी संविधान सभा थी, देखो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी संविधान सभा थी इसका चुनाव भाई मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि चुनाव जो हुआ था वो भाई प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था भाई। और इसमें अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आम जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि इनडायरेक्ट। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस चुनाव में किन सदस्यों ने, यानी कि कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो मैंने आपको बताया था 296 यहाँ पे जो है सीटों पर इलेक्शन हुए। उसके बाद इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे। तो कमिश्नरी क्षेत्र मैंने आपको बताया पहले बच्चों, इनकी संख्या 4 थी। ठीक है, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनकी संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, 4 थी भाई। 4 में मैंने आपको बताया था, यानी आपको जो है इनसे अगर हम बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र आता है, उसके बाद बी से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान आता है प्यारे बच्चों जो कि पाकिस्तान में है। सी से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कुर्ग आता है। और डी से हमारे दिल्ली यानी कि दिल्ली भाई। ठीक है, इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों ने यहाँ पे भाग लिया था भाई। उसके बाद अगर हम आगे बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि इसमें जो हमारी संविधान सभा थी, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है भाई। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी भाई, महिला सदस्य कितने थी। तो महिला जो सदस्य थी इनकी संख्या प्यारे बच्चों 15 थी। महिला जो सदस्य थी इनकी संख्या 15 थी भाई। 15 इसमें महिला सदस्य थी। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें किसमें एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट के सदस्य कितने थे, या इसमें भाई एसटी का प्रतिनिधित्व कितना था। शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम बोलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य इसमें कितने थे प्यारे बच्चों। तो इसमें अगर हम बात करें एससी के जो सदस्य जो कि भाई अनुसूचित जाति से संबंधित थे तो उनकी संख्या जो थी वो 26 थी। और एसटी के जो सदस्य थे उनकी संख्या 33 थी भाई। ठीक है, 33। तो ये भी फैक्ट आपने अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी आपसे बार बार पूछा जाएगा भाई कि महिला सदस्य एसटी या एसटी भाई। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। तो टोटल मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अगर हम आगे बात करें उसके बाद प्यारे बच्चों आगे अगर हम बात करें तो अगले जो क्वेश्चन हमारा बनेगा महत्वपूर्ण फैक्ट से संबंधित। बफरिंग हो रही सर। हाँ भैया, आज मौसम का थोड़ा इश्यू है इसलिए थोड़ी बफरिंग हो रही है। मौसम के इश्यू के कारण भाई बफरिंग हो रही है। हाँ जल्दी से भाई, एक बार जल्दी से बता दो, एक बार कमेंट करके, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी
वीडियो सही चल रही होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। उसके बाद अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग की जो सीटें आती हैं वो 73 थी। और उसके बाद ध्यान रखना भाई, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने जैसे ही ये जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन के बाद क्या किया था, इस इलेक्शन के बाद जो है विधानसभा का बहिष्कार किया था भाई। ठीक है, और किसने बहिष्कार किया था, तो इस संविधान सभा का बहिष्कार और किया था देसी रियासतों ने। जो देसी रियासतें थी, हाँ बिल्कुल, जो देसी रियासतें थी प्यारे बच्चों, उनके द्वारा भी बहिष्कार किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो देसी रियासतें थी जिनकी 93 सीटें थी, और ये जो 93 सीटें थी प्यारे बच्चों, इन 93 सीटों पर जो है इलेक्शन नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, तो बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा भी और बहिष्कार किया गया देसी रियासतों के द्वारा भी। देसी रियासतों के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था, चुनाव में भाग नहीं लिया था भाई। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ने के बाद, देखो देसी रियासतों ने तो चुनाव का ही बहिष्कार किया था, चुनाव भाई अगर हम बात करें चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और मुस्लिम लीग द्वारा चुनाव में भाग लिया गया। लेकिन भाई बाद में इसने जो है बहिष्कार किया, और बहिष्कार करके इसने कहा कि हम एक अलग से राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम अलग से विधानसभा बनाना चाहते हैं भाई। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी रियासत, देखो यहां से रियासत से क्वेश्चन हो रहेगा कि ऐसी कौन सी रियासत थी, ऐसी कौन, देखो भाई बाद में देखो क्या हुआ था कि जो रियासतें थी इन्होंने चुनाव में तो भाग लिया नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके जो सदस्य थे, इस विधानसभा में आना स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि इस विधानसभा में ये आने लग गए थे भाई। और एक जो रियासत आती है हमारी हैदराबाद रियासत, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका मेंबर या जिसका सदस्य या जिसका प्रतिनिधि हम बोल सकते हैं, जिसका प्रतिनिधि एक बार भी जो है विधानसभा में नहीं गया था भाई। ठीक है, बाद में ध्यान रखना, देशी रियासतों के सदस्य भी जो है, क्योंकि इनके द्वारा ये कहा गया था, विधानसभा ने ये कह दिया था भाई बाद में कि आपने भले इलेक्शन में भाग नहीं लिया हो, लेकिन भाई आप जो है अपना अलग से प्रतिनिधि चुनो, और प्रतिनिधि चुन के जो है आप अलग से जो है हम ये बोल सकते हैं कि आप विधानसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में बहिष्कार किया, इलेक्शन में भी भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन हैदराबाद एक रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि ने जो है एक बार भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें, हमारी विधान सभा में। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमारे जो है बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर समझाऊंगा प्यारे बच्चों। अभी आपका जो है सहयोग अगर अच्छा, अगर अभी जो है आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है प्यारे बच्चों, और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। तो आज का जो लाइव सेशन है वो हम यहाँ पे जो है समाप्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अभी जैसे कोरोना काल चला हुआ है, तो कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप कहाँ पे कहीं पे अगर जितना हो सके तो बाहर, पहली बात तो ये कि बाहर जाने में जितना हो सके उतना रुकिए, और अगर बाहर जाते हो तो मास्क वगैरह का यूज भाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे जो है समाप्त कर रहे हैं।
तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से शेयर, लाइक, और भाई अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।